नमस्कार शिक्षक साथियों, ये क्लास 1 की शिक्षक डायरी है, नई शिक्षक डायरी। इसके पहले मैं सप्ताह ये आप देखिए डेट 3 तक मैं बता चुकी हूँ। इसके पहले के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब आते हैं, देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वो 4 तारीख से स्टार्ट हुई थी। गणित और भाषा दोनों की अर्धवार्षिक परीक्षा जो मौखिक परीक्षा थी 4 तारीख को था, और इसके बाद 6 तारीख से सप्ताह 20 का स्टार्ट कर दिया गया है, जो 6 तारीख का है। यहाँ पे 5 तारीख को अवकाश था, संडे पड़ा हुआ था, और 6 तारीख से स्टार्ट करते हैं। अब भाषा, मौखिक भाषा विकास के लिए अभिव्यक्ति के अवसर देना, एसईएल गतिविधि हाव भाव की झलक, खेल गतिविधि ओला ओला बम का गोला, एलो जो है डिकोडिंग, ई की पहचान पर कार्य, E1 की पहचान ब्लेंडिंग सत्पठन कार्य पुस्तिका पाठ 29। फिर इसके बाद रेमेडियल शिक्षण कराया जाएगा बच्चों को, पठन अभ्यास पर चर्चा की जाएगी, पठन अभ्यास 11 पे कराया जाएगा, और रेमेडियल टीचिंग जो है अर्धवार्षिक पे परीक्षा में प्राप्तांक के अनुसार कराया जाएगा। फिर यहाँ देखिए सप्ताह 20 में जो है गणित में जो है सावधिक पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई है। सावधिक पुनरावृत्ति करानी, इस बार सावधिक आकलन नहीं है, सावधिक पुनरावृत्ति है, जिसमें सभी सप्ताहों की पुनरावृत्ति करानी। सप्ताह 14 से 19 तक जितने भी वर्ग कराए गए हैं वो सप्ताह 20 में उसके रिवीजन होगा। यहाँ देखिए कैसे लिखना है इसको। सप्ताह 14 की पुनरावृत्ति 10 से 20 तक की संख्या, 21 से 50 तक की संख्या, 51 से 99 तक की संख्याओं के नाम प्रतीक लिखना और मिलान करना। देखिए सप्ताह 14 में का पूरा टॉपिक लेकर के इस एक दिन में इसको कवर करेंगे, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, बच्चे सीख चुके हैं, तो एक पूरा लेकर के 99 तक के प्रतीकों पे एक बार रिवीजन 6 तारीख को हम करा देंगे सप्ताह 14 का। फिर इसके बाद आते हैं नवंबर, सप्ताह संख्या 2 और दिनांक 7/11/23 का। आइए देखते हैं। भाषा मौखिक विकास में आदर्श वाचन एवं शब्दावली का विकास करेंगे। पाठ्य पुस्तक कलरव पाठ 9 बतख और चूजा पे पाठ को पढ़ना, सुनाना, चर्चा करना। डिकोडिंग में A1 की प्रकार, A1 की पहचान ब्लेंडिंग कार्य पुस्तिका से पाठ 30। पठन पे पठन अभ्यास 11 का पठन कार्य करना। रेमेडियल टीचिंग आकलन के आधार पे होगी। अब आ जाते हैं सावधिक पुनरावृत्ति पे। गणित में सप्ताह 20 में सावधिक पुनरावृत्ति करनी, सप्ताह 14 से 19 तक। अब यहाँ आते हैं सप्ताह 15 की पुनरावृत्ति, शून्य की अवधारणा, संख्याओं की तुलनात्मक समझ, 1 से 20 तक की संख्याओं को बड़ा एवं छोटी की तुलना करना। ये सप्ताह 15 में इतने टॉपिक्स पे पढ़ाया गया था, तो रिवीजन कराना है इतने टॉपिक्स पे। अब ये चीज़ खत्म हो जाती है। अब हम आएंगे सप्ताह 20 के तीसरे दिन पे। आपको मैं एक बार दिखा दूं, इस यहाँ पर भी आप कैसे भरेंगे। ये देखिए आपका मैंने लिख दिया है यहाँ पे सप्ताह 20 का कैसे लिखना है। ये शिक्षण योजना एक दृष्टि में है, जो नई शिक्षक डायरी में लिखा हुआ है। सप्ताह संख्या यहाँ पे माह लिख दिया है, किस डेट से माह लिखना है। यहाँ पे सप्ताह संख्या डाल देना है, यहाँ क्लास डाल देना है, जो आप अपना विषय पढ़ा रहे हैं वो डालेंगे, और सप्ताह संख्या डाल करके जो भी दिवस आपके कार्य हुए हैं जिस भी दिवस में वो लिख देना है। जैसे यहाँ पर अगर नवंबर के दूसरे सप्ताह में सप्ताह 20 का 1 2 3 4 5 दिन चला है, सप्ताह 20 की सावधिक पुनरावृत्ति गणित में हुई है, यानी कि 14 से 18 तक की पुनरावृत्ति यहाँ पे हुई है। बाकी सब्जेक्ट अगर आप किसी भी क्लास के पढ़ाते हैं तो उसको भी लिख देंगे। यहाँ पर अनुमानित कालांश लिख देंगे, टीचर का सिग्नेचर हो जाएगा और प्रिंसिपल का सिग्नेचर हो जाएगा। आगे आते हैं, हम देखते हैं सप्ताह 20 के तीसरे दिन का कार्य योजना। यहाँ देखिए मौखिक भाषा विकास एलो लिख दिया है। कलरव पुस्तिका का पाठ 9 बतख चूजा साझा एवं पर चर्चा करना। फिर इसके बाद डिकोडिंग 6 वर्ण की पहचान, ब्लेंडिंग कार्य पुस्तिका बेकार, पठन अभ्यास 12 पठन के अवसर देना, रेमेडियल कार्य आकलन के आधार पर। गणित में जो है आपका सप्ताह 20 14 से 19 तक का सावधिक पुनरावृत्ति होना है। आज सप्ताह 16 की पुनरावृत्ति करेंगे कि 14-15 का 2 दिन पुनरावृत्ति हो चुकी है। एक यहाँ पे देखिए सप्ताह 16 में 1 अंक की संख्याओं का जोड़, 1 अंक की संख्याओं के साथ वस्तुओं और चित्रों का मिलान करना, और
एक अंकीय संख्याओं के जोड़ को दैनिक जीवन में लागू करना। ये 3 शिक्षण उद्देश्यों पे कार्य हमने किया है सप्ताह 16 के। अब आ जाते हैं सप्ताह 20 के चौथे दिन पे। देखिए यहाँ नवंबर संख्या डेट डाल देंगे, आप जिस भी डेट पे इसको पढ़ा रहे होंगे। भाषा, मौखिक भाषा विकास। एलो है साझा लेखन का विकास तथा समृद्ध चर्चा करना। पाठ 9 बतख और चूजा कहानी का साझा लेखन व क्रमवार चर्चा। यहाँ एक दिन पहले साझा पठन था, यहाँ लेखन आ गया है। डिकोडिंग एलो लिखा हुआ है। वर्ण की पहचान, सब पठन, कार्य पुस्तिका 32 पर कार्य करना। पठन अभ्यास 12 पर कार्य। अब हम आ जाते हैं गणित पे। यहाँ देखिए सप्ताह 20 सार्थक पुनरावृत्ति। सप्ताह 17 का होना है पुनरावृत्ति। एलो है तीनों शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य करना, जो सप्ताह 17 के होंगे। एक अंकीय संख्याओं का घटाना, चित्रों के माध्यम से एक अंकीय अंक का घटाना, एक अंकीय संख्याओं का घटाना को दैनिक जीवन में लागू करना। ये जो है सप्ताह 17 का पुनरावृत्ति हो जाएगा सप्ताह 20 के चौथे दिन में। अब आते हैं सप्ताह 20 का 5वां दिन, जिसमें मौखिक भाषा में मौखिक भाषा विकास एलो लिखा हुआ है। मौखिक कहानी सुनाना, समृद्ध चर्चा करना। डिकोडिंग में साप्ताहिक शब्दों वाक्यों के पुनरावृत्ति पर कार्य। यहाँ पे देखिए ये वर्ण दिए हुए हैं। ग्रेड 19 पे कार्य करना है। पठन में पुस्तकालय से स्वतंत्र पठन करने के लिए देना है। रेमिटेड शिक्षण आकलन के अनुसार होगा। आपका गणित में शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह 20 का चलना है, जो आज सप्ताह 18 की पुनरावृत्ति कराएंगे। पुनरावृत्ति में तीनों शिक्षण उद्देश्य पर कार्य करेंगे। एक अंकीय जोड़ एवं घटाना में संबंध। 20 तक के सिक्कों पर एवं नोटों की पहचान कराना। 20 रुपए तक के नोटों सिक्कों का उपयोग करना। तो ये चीज़ तीनों शिक्षण उद्देश्य पर कार्य कर लेंगे हम। अब आते हैं सप्ताह 20 के छठे दिन में। ये देखिए आपका डेट लिखा हुआ है और यहाँ पर भाषा, मौखिक भाषा विकास में अनुभव पर चर्चा करना। चिट चार्ट पर मेला पर कार्य। साप्ताहिक आकलन रेमिडियल टीचिंग होगी। आकलन में मैंने सीख लिया द्वारा आकलन करेंगे, समूह का निर्धारण करेंगे। साप्ताहिक पुनरावृत्ति होगी गणित में सप्ताह 20 में। और इस आज के दिन सप्ताह 19 की पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि सप्ताह 20 में सब 14 से 19 तक करना था, तो ये लास्ट छठे दिन जो है 19 की पुनरावृत्ति हो गई है। सप्ताह 19 की पुनरावृत्ति तीनों उद्देश्यों पे करेंगे। अमानक इकाइयों, अंगुली, वित्ता आदि से मापना। अमानक इकाई बाहु कदम से मापना। हल्का और भारी की समझ बनाना, तुलना करना। ये आपके सप्ताह 20 की पुनरावृत्ति जो शाब्दिक पुनरावृत्ति है, उसमें शिक्षक डायरी में आप कैसे लिखेंगे ये लिख के बताया गया है। अगर ऐसे ही टीचर्स डायरी आपको देखनी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।